जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो भाई एग्ज़ाम के बाद अब बारी आती है रिजल्ट की, ठीक है। और आप अगर उन स्टूडेंट में से है जिनका कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो, चाहे वो एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में या फिर सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। क्योंकि इन सारे प्रॉब्लम में मैं आपके साथ हुआ, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि CBSE आपके साथ है। एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलने का विदिन 1 वीक में ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन देता है खुद वेबसाइट में CBSE, जो कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। और वो सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं पता रहने के कारण वो अपनी चीज़ों को नहीं कर पाता। आपके अगर नंबर अगर कम अगर आए तो आप अपने नंबर को इंक्रीज़ करा सकते हैं। आप अगर अपने कॉपी के नंबर से अगर आपको अगर खुश अगर नहीं है तो भी आप उस चीज़ों को प्रोसेस में ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई बच्चा जो कि फेल भी अगर हो गया तो भी वो अपने नंबर को किस तरीके से बढ़ा सकता है या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्स दे सकता है कि इसी साल वो अपने मैट्रिक को मतलब कि 10th बोर्ड के जो रिजल्ट को है वो पूरे तरीके से क्लियर आउट कर पाए। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो जो ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है भाई, हर एक 10th के स्टूडेंट के लिए। और जो भी 9-10 से है जो इस बार जो आया है, आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं अगर फेस अगर करनी है तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके बेसिस में रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो मैं डालने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे डले हुए भी है और बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो बात हम लोग करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आज करने वाले हैं। ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और वीडियो को एंड तक तो आज जरूर से जरूर देखना है, एक भी पार्ट को स्किप आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो कि CBSE खुद ही आपको देती है। जब रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके 1 वीक के ही दरमियान में ये सारी चीज़ निकलते हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल चीज़ है, सुन लेना। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 मोर चांस टू इम्प्रूव योर मार्क। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिससे कि आपका मार्क जो है वो इम्प्रूव हो सके। सो जनरली आज गला थोड़ा सा दिक्कत है, तो कोई अगर दिक्कत अगर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि हम बहुत धीरे से आज बोल पाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, देखो ये सारी चीज़ें जो भी है, जो भी हम लोग ऑप्शनल का जो बात जो करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग विदिन 1 वीक ही आपको कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है भाई हमारा, रीएवल्यूशन ऑफ योर पेपर। अगर आप अपने पेपर से संतुष्ट नहीं हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रीएवल्यूशन ऑफ पेपर। अब बस सुनते जाओ, ये रीएवल्यूशन ऑफ पेपर में ना 3 ऑप्शन आता है। ठीक है, 3 ऑप्शन में देखो क्या है, विदिन 1 वीक में ओपन कर देता है CBSE अपना विंडो, ठीक है, जिसमें कि आपको यही सब काम करना रहेगा। सबसे पहला समझता है कि अगर आपके मार्क किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हो, ठीक है, और आपको नहीं लगता है कि मेरा इतना कम आया है, ठीक है, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 करेंगे। ये आपको क्या है, ये पहला आपका प्रोसेस है रीटोटलिंग ऑफ योर पेपर। मतलब कि आप CBSE को रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे मेरे पेपर में ये जो नंबर जो आया है ये ऐसा हो नहीं सकता, मेरा इससे भी ज़्यादा नंबर आने के चांसेस है। सो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए भाई, रिक्वेस्ट करना है CBSE को, किसके लिए, रीटोटलिंग के लिए। मतलब कि फिर से आप टोटल करो मार्क, जो भी लिखे कॉपी में आप फिर से उसको टोटल करो और हमको बताओ। ठीक है, CBSE आपका बात सुनेगा आराम से, और वो क्या करते हैं, इसको रिकाउंट करते हैं। जनरली यहाँ पे होता क्या है, आपके कॉपी को फिर से रिकाउंटिंग किया जाता है, जितने भी आप लोग मार्क्स लाए हुए रहते हैं उस मार्क्स को वो फिर से रिकाउंटिंग करता है। और आपको जान के यहाँ पे बहुत ही ताज्जुब लगेगा कि यहाँ पे जो है मोर देन 50% मार्क जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो अगर आपको लगता है ये सब चीज़ में कि मेरे कॉपी में मार्क्स जो है CBSE जो भी दिए हैं वो उतना नहीं है, उससे भी ज़्यादा हम लाए हुए हैं, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। CBSE आपके साथ है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका कॉस्ट लगेगा, इसको भी दिमाग में रखना है आपको। क्या है भाई कि 100 से 200 पर कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे पर सब्जेक्ट में आपको 100 से 200 तक लग सकता है, मतलब नॉमिनल प्राइस है, बट इस चीज़ को जान लो। सेकेंड, मान लो कि पहला प्रोसेस आपने किया, रीटोटलिंग किए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन में आता है, सेकंड ऑप्शन क्या है, व्हाट इफ योर मार्क्स डजंट इंक्रीज। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं एट दिस, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है कि अब आप चाहते हैं कि कॉपी आप खुद ले आओ अपने पास, आप खुद से देखो, या तो अपने टीचर को दिखाओ या तो आप किसी को भी भेज सकते हो, आप यहाँ भी दे सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी आप कर सकते हो, जहाँ भी आपको संतुष्टि लगे, ठीक है, वहाँ पे आप दे सकते हो अपनी कॉपी को।
सॉफ्ट कॉपी आप मंगवा के आप खुद अपने हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ भी आपको कॉस्ट लगेगा आई थिंक 300 के आसपास आपको लगेगा पर कॉपी में, ठीक है, पर सब्जेक्ट में, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीबीएसई को क्लेम कर सकते हो मोर मार्क्स के लिए। तो भैया हमको कॉपी चाहिए, हम देखेंगे, सीबीएसई कुछ नहीं कहेगा आपको, ठीक है, आप ले लो, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब मान लो कि ये चीज़ करने के बाद भी अब आपको लगेगा कि नहीं भाई इतना नहीं है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे अब क्या है कि अब आपका थर्ड प्रोसेस आता है, दैट इज रिवोल्यूशन ऑफ पेपर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मार्क करने वाली बात है कि प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आप स्विच नहीं कर सकते प्रोसेस 3 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप रिवोल्यूशन ऑफ पेपर करने लगो, ऐसा नहीं है। आपको पहला प्रोसेस 1 करना है फॉलो, देन प्रोसेस 2 एंड देन आप जो है प्रोसेस 3 को कर सकते हो। तो प्रोसेस 3 देखो हमारा क्या कहता है, रिवोल्यूशन ऑफ पेपर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली कॉपी को रिवोल्यूट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, देखो सीबीएसई चेक नीडेड मार्किंग है, फिर से उस कॉपी को चेक किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग किया गया था, यहाँ पे फिर से कॉपी को चेक किया जाता है और यहाँ पे 70 to 80% मार्क जो है स्टूडेंट का देखा गया तो इंक्रीज होता है, ठीक है। इतना तक है आपका पहला प्रोसेस। पहला मतलब क्या, रिवोल्यूशन का। ऑप्शन 1 में हमारा यहाँ पे 3 प्रोसेस का बात हुआ। ऑप्शन 1 जो था हमारा रिवोल्यूशन ऑफ योर पेपर, ठीक है, और इसमें 3 ऑप्शन हम लोग पढ़ लिए, 3 यहाँ पे हम लोग प्रोसेस हम लोग देख लिए। चलो अब क्या है, ये आप क्लॉज भी आप लोग सुन लिए कि जब तक पहला दूसरा प्रोसेस को नहीं कर दो तीसरे प्रोसेस में नहीं आप स्विच कर पाओगे, ठीक है, ये चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब क्या है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, ठीक है। चलो इसके बाद भी मान लो कि आप उस कॉपी से ही आपको नहीं लगता है कि इतना है, उस कॉपी में मतलब जो कॉपी का आपने एग्ज़ाम दिया है उस कॉपी में जितना भी मार्क्स आया है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से एग्जाम दो। यस आप राइट सुन रहे हैं कि आपको दोबारा से अगर एग्जाम अगर देना है दैट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये कब होता है, जुलाई अगस्त के टाइम होता है। ये सारे डेट को मेंशन कर लेना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। जुलाई अगस्त के बीच में होता है। यहाँ पे आपको सेम सब्जेक्ट का दिया जाता है। यस ये बात है कि यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, क्वेश्चन थोड़ी ना सेम देगा। क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न वही रहेगा, उसी लेवल का रहेगा जिस लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया गया था उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, उसी लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको फिर से यहाँ पे एग्जाम देना है और जिसका रिजल्ट कब आएगा, सितंबर में आएगा, ठीक है। और न्यू मार्कशीट आपका बन करके आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें हुआ। अब मान लो कि ये तो हो गया इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल भी अगर हो गए हो, ठीक है, तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत ईजी से आप दे सकते हैं और आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ही अगर सब्जेक्ट में अगर फेल अगर है तो उसको जनरली यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना नेसेसरी होगा ही होगा, अदरवाइज़ फिर आपको अगले साल के लिए वेट करना होगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आप लोग ये सारे डेटों को एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। और तीसरा हमारा यही आता है सप्लीमेंट्री एग्जाम, जो कि हम लोग कहते हैं इसको कंपार्टमेंट एग्जाम। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो तीसरा है कंपार्टमेंट एग्जाम, ये फेल पेपर के लिए ही खास करके है। और देख लो यहाँ पे क्या है कि आप लोग जिसमें भी ना हो ऐसे स्टूडेंट का, बट जिसमें भी अगर स्टूडेंट को अगर इस केस में अगर फेल अगर हो जाए तो आप लोग यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके फिर से उसको अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ठीक है, और आपका जो है रिजल्ट फिर से बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ तभी पॉसिबल है जब सही टाइम पे आप सीबीएसई का वेबसाइट पे जाओ और उसको रजिस्ट्रेशन देख लो। ये दोनों एग्जाम जो है ये साथ में ही होता है। अब आप कहोगे कि दीदी इसमें हम लोग कैसे, हम लोग को पता चलेगा, कैसे करेंगे, तो भाई आपको हम नोटिस देते रहेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके नॉलेज के लिए हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई का पहला वीक से स्टार्ट होता है, सो आपको ध्यान में रखना है इस बात का, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन जैसे है हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे हर एक स्टूडेंट के लिए। सो आपको फर्स्ट वीक जुलाई तक यहाँ पे वेट करना रहेगा और इस एग्ज़ाम को देख करके आप फिर से अपने इसी साल में अपने 10th को बहुत ही अच्छे से पास आउट कर सकते हैं। सो ये जो हमारा जो 3 जो ऑप्शन जो था, ठीक है, ये जो 3 जो ऑप्शन जो था, पहला रिवोल्यूशन एंड देन इम्प्रूवमेंट एग्जाम और कंपार्टमेंट, तीनों जो है ये एग्जाम बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है जानना आपको। चाहे ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अदरवाइज 2 या फिर 3 सब्जेक्ट या फिर सारे सब्जेक्ट, आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, क्योंकि अब रिजल्ट की ही बारी है आफ्टर एग्ज़ाम। सो ये सारी जानकारी आपको पहले से अगर मिल जाए तो ये बहुत ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आज का ये वीडियो जो है ये आपको बहुत ही वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको शेयर कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्पफुल मिल सके। तो चलो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।